अगर मुस्तकबिल में भी तुम्हारे यहां कोई बेटा पैदा हुआ तो इसी तरह से मर जाएगा, और जब तुम दुनिया से उठोगे तो बेनामो निशान जाओगे, बे औलाद जाओगे, अबतर जाओगे। वो जात मुस्तफा जिसने अपनी जिंदगी में दुश्मन के बड़े से बड़े वार को मुस्कुरा कर बर्दाश्त किया, तौहीन की गई, हालत नमाज में कसाफतें फेंकी गई, ताइफ में लहू लुहान कर दिया गया, इसके बावजूद कभी भी जबीन रिसालत माआब पर शिकन ना आई। लेकिन आज जबकि पैगंबर हालत सोग में है, दुखी हैं, रंजूर हैं, अजादार हैं, सोगवार हैं, इस हालत में जब दुश्मन ने अपनी जुबान का जख्म कल्ब नाज़नीन रिसालत माआब पर लगाया तो आका के दिल पर ऐसी चोट लगी कि आंखें नम हो गईं, आंसू जारी हुए और खत्मी मर्तबत ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा दिया, गोया अल्लाह की बारगाह में इस दुश्मन का शिकवा कर रहे हूं। अभी पैगंबर इसी कैफियत में थे, आपके हाथ नीचे नहीं आए कि इस मुख्तसर तरीन फासले ज़मानी में जिब्राईल अमीन का नुज़ूल हुआ। जिब्राईल आए और कहा, ए रसूल, अल्लाह ये फरमा रहा है, दुखी ना हो, गमगीन ना हो, रंजूर ना हो। परवरदिगार ये खुशखबरी सुना रहा है कि वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इस कदर अता करने वाला है कि आप खुश हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। खत्मी मर्तबत ने जैसे ही ये नवीद सुनी, खुशखबरी सुनी, अब मुसलसल इंतजार शुरू हुआ, यहां तक कि दिन गुजरते चले गए, इंतजार बढ़ता चला गया। और जब वो अता नाजिल नहीं हुई जिसका वादा किया गया था, तो खत्मी मर्तबत ने बारगाह अहदियत में इस्तिफसार किया, परवरदिगार मेरी ये अता, तेरी ये अता कब मुझ तक पहुंचेगी? तो परवरदिगार ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरी ये अता कभी तुझ तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि इसे लेने के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। आखिर क्या राज है? क्यों अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज पर बुलवाया? खुदा के यहां जज्बात नहीं है, अल्लाह के यहां एहसासात नहीं है, अल्लाह के यहां अवातिफ नहीं है। जैसे शायर मेराज की तफसीर करते हैं कि एक शब अर्श पे महबूब को बुलवा ही लिया, ये गमे हिजर खुदा से भी उठाया ना गया। ना ऐसा नहीं है, ऐसा फिराक नहीं है, ना हिजर ना दूरी। फिर अल्लाह ने क्यों बुलाया है? खुद सैयदा ज़हरा ने अपनी तख्लीक के राज से पर्दा उठाया है कि क्यों हक ताला ने अपने आखिरी नबी को मेराज पर बुलाया। क्यों बुलाया? अलबत्ता ऐसे नहीं है कि पैगंबर को फौरन से मेराज पे बुलाया हो, ना। पहले जिब्राईल से कहा, पैगंबर से कहें कि अपना बिस्तर खदीजा के घर से उठाएं और अबू तालिब इमरान के घर तशरीफ ले जाएं। 40 दिन आप भी रोजा रखें, 40 दिन खदीजा भी रोजा रखें, और इन 40 दिनों में आप खदीजा के घर नहीं जाएंगे, और इन 40 दिनों में सहर और अफ्तार दुनिया के रिस्क से नहीं करेंगे। सहर का सामान भी जन्नत से आएगा, अफ्तार का सामान भी जन्नत से आएगा। मैंने बात कह दी, आपने बात सुन ली, लेकिन इन्हीं बातों के दरमियान भी एक बात रह गई। अगर पैगंबर मुसलसल 40 दिन रोजा रखें तो ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जब खदीजा 40 दिन रोजा रखें तब पता चलता है कि फातिमा का मकाम बजाय खुद फातिमा की मां खदीजा का मकाम क्या है। जाके ढूंढिए दुनिया में कौन सी ऐसी खातून है जो मुसलसल 1 महीना रोजा रख सके, मुसलसल 1 महीना नमाजें पढ़ सके। महीने में बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं कि जब खातून नमाज नहीं पढ़ सकती है, रोजा नहीं रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर खदीजा मुसलसल 40 रोज रोजा रख रही हैं तो सिर्फ फातिमा बतूल नहीं है,
अल्लाह ने फातिमा की मां खदीजा को भी ताहिरा बना के भेजा है। तैयबा है, ये कुरान की आयतें नहीं है कि जो खत्मी मर्तबत का तअक्कुब करें। फातिमा वो अताए परवरदिगार है जिसे लेने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फर्श से अर्श का फासला तय किया है। अब समझ में आता है कि जब जब फातिमा आती थी, पैगंबर आपके इस्तिकबाल में उठ के क्यों खड़े होते थे? इसलिए उठ के खड़े होते थे कि जिसे लेने के लिए जमीन से आसमान तक गए हो, उसके आने पर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर लाजिम है कि उठकर चलकर इस्तिकबाल करें। फातिमा अताए परवरदिगार है। मैं तख्लीक के बाकी मराहिल बयान नहीं कर रहा, बीबी का आना, बीबी के फदाइल, बीबी के कमालात नहीं अर्ज कर रहा, वक्त महदूद है। मैंने आपके सामने हदीस कुदसी पढ़ी है। इस पाकिस्तान में चंद साल पहले यह मसला उठा था कि हदीस तौहीन है, खत्मी मर्तबत के मकाम की, मकाम रिसालत की तौहीन है, अदालत तक लेके जाया गया था मसाला। लेकिन जब फरीकैन की कुतुब से इस हदीस की असनाद पेश की गई थी तो फिर कोई जवाब नहीं था। ना मोतबर तरीन हदीस है, लेकिन इसे दर्क नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता। चूंकि हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारी सकाफत, फौरन से हम जैसी इस तरह की बातें हो तो हम मुकाबला शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब फलाना फलाने से अफजल है। अफजलियत की बात नहीं है। गौर फरमाइए, इस हदीस में अल्लाह ज़हन बशर को किस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। अफजलियत की बात नहीं है, मकसदियत की बात है। कलाम खुदा है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब यह है कि यह कलाम कुरान में नहीं है, लेकिन कलाम खुदा है। जब अल्लाह ने ज़ात फातिमा को इस कायनात में भेजा और फातिमा पैगंबर के हाथों पे आई तो खुदा ने क्या फरमाया? या अहमदो, ए अहमद सुनो, ए मेरे हबीब सुनो, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर तुझे इस कायनात में भेजना मकसद न होता मैं कभी इस कायनात को न बनाता। और ए मोहम्मद मुस्तफा सुनो, लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अगर अली को इस कायनात में भेजना मेरा मकसद न होता तो आपको भी ना भेजता। अजीब है। और ए मोहम्मद अली सुनो, लौला फातिमा तो लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा को भेजना मकसद न होता तो आप दोनों को इस कायनात में न भेजता। मेरे अजीजों, गलत फहमी क्यों होती है? इसलिए कि मैंने अर्ज किया हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम फौरन से अच्छा इसका मतलब अली पैगंबर से अफजल है ना, इसका मतलब फातिमा तो ज़हरा अली और पैगंबर दोनों से अफजल है ना, ये बात नहीं हो रही है। अफजलियत को बयान नहीं किया जा रहा, मकसदियत को बयान किया जा रहा है। यानी अल्लाह 1,24,000 अंबिया भेज दे, उनके सैयद और सरदार इमामुल अंबिया पैगंबर को भी भेजे, लेकिन सब अंबिया को भेजने के बाद जब निसाब सआदत इंसानी मुकम्मल हो जाए उस निसाब की हिफाजत ना करे, मंशूर निजात बशरियत की हिफाजत ना करे, खुदाए हकीम खालिक अक्ल से बईद है ना। अल्लाह कभी अधूरे काम नहीं करता, नाकिस काम नहीं करता, बेनतीजा काम अंजाम नहीं देता। इसलिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह नूर नबुव्वत भेजे लेकिन नूर विलायत को ना भेजे, नूर इमामत को ना भेजे। नूर विलायत और इमामत इसलिए भेजा ताकि 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को बचाया जा सके। लेकिन जब खुद नूर विलायत खतरे में आया, जब नूर इमामत और निजाम विलायत खतरे में आया, जब खुद गदीर को खतरा लाहिक हुआ, तो अब कौन है जो गदीर को बचाए? कौन है जो 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को बचाए? अब कोई रास्ता नहीं है, कोई वसीला नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई जात नहीं है सिवाय जात फातिमा तो ज़हरा के। मेरे अजीजों, ये मराहिल बहुत पेचीदा हैं, बयान होने चाहिए, लेकिन किल्लत वक्त के बायस में छोड़े जा रहा हूं। आप मुझे बताइए, आज सर्दी के मौसम में इस मकाम पे यहां पर बैठकर जिक्र अहले बैत आप बर्पा कर रहे हैं,
जो हालात थे 28 सफर को, 29 सफर को, 30 सफर को, यकुम रबीउल अव्वल को, 2 रबीउल अव्वल को, जो कुछ हुआ है सकीफा में, जिस तरह से हक को पामाल किया गया, वरना पैगंबर ने अपनी जिंदगी में अपनी वफात से 3 महीने 28 दिन पहले अल्लाह ने गदीर का हुक्म दिया। फिर 70 दिन पहले पैगंबर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया, कम से कम 1,20,000, जिसमें अली से लेके महदी तक सबकी इमामत का ऐलान किया। लेकिन पैगंबर के इस ऐलान को, वरना इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते कि तारीख बशर में न तो कोई ऐलान गदीर की तरह से हुआ है, न कयामत तक होगा। गदीर नाकाबिले फरामोश है। पैगंबर ने जो तरीका इख्तियार किया, न काबे में खुतबा दिया, न मक्का में, न मदीना में, जो अंदाज अपनाया, जो वक्त इख्तियार किया, जो उसलूब इख्तियार किया, जैसा मिंबर बनाया, ये सारी बातें ताकि बशर कभी भी गदीर को फरामोश ना कर सके। लेकिन उम्मत ने खत्मी मर्तबत को, इधर पैगंबर का जनाजा पड़ा है, 28 को वफात हुई है, 29 की शब, मंगल और बुध की दरमियानी शब पैगंबर को दफन किया गया। 28 सफर को नमाज जोहर के बाद पैगंबर का नमाज जनाजा शुरू हुआ। लोग पहले इकट्ठे हुए सहाबा किराम कि कौन जमात कराए। मौला मुत्तकियान ने फरमाया ना तो कोई पैगंबर की जिंदगी में इमाम बन सकता है, ना कोई आपके जसद मुताहर पर खड़े होकर इमामत करवा सकता है। ना एक एक फर्द कहा, फिर कैसे पढ़े? एक एक फर्द आके पढ़े। कहा क्या पढ़े? तकबीरें 4-5 ना। कहा कि बस ये आयत पढ़ते जाओ, दुरूद की तिलावत करो और जाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। 29 सफर नमाज असर तक खत्मी मर्तबत की नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही। इस सारे दौरानी में क्या कयामत गुजर गई। सकीफा बनी सादा में साद बिन उबादा अंसार, 317 अंसार जमा थे, साद बिन उबादा के इंतखाब कर रहे थे। ऐसे में 3 मुहाजिर पहुंचते। बहुत तफसीलात हैं। पहले अंसार की ख्वाहिश थी कि वो साद बिन उबादा को अपना खलीफा मुंतखब करें, लेकिन जब 3 अंसार पहुंच गए, 3 मुहाजिर पहुंचे, वहां पे बिल्कुल पासा पलट गया। हालात तब्दील हुए। वो मुहाजिरीन की बातों का जवाब ना दे सके, दस्तबरदार हुए अपने दावे से। कहा अच्छा ऐसे कर लेते हैं, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर आप में से हो जाए, एक अमीर हमारे दरमियान में से हो जाए। किसी ने कहा कि ना, अमीर सिर्फ एक होता है और वो हम में से होगा। फिर क्या हुआ? सारे हालात, अंसार मजबूर हुए, सिवाय साद बिन उबादा और उसके बेटे कैस के सबने सकीफा में इन 315 अफराद ने बैत कर ली है। रस्ते में जो मिला बैत होती रही। हालात इतने पेचीदा थे। खुद दूसरी तरफ मुहाजिरीन है जिनका रईस अबू सुफियान है, सरदार बनु उमैया, ये खुद पैगंबर की वफात के वक्त मदीने के अंदर मौजूद नहीं था। ये शाम में था तिजारत के लिए। जब ये वहां से वापस आया, इसे खबर मिली कि पैगंबर का इंतकाल हो चुका है। इसने पहला सवाल ये किया कि खलीफा कौन बना। बताया गया कि फलां शख्स खलीफा बना। इसने सारा माल अपने गुलामों के सुपुर्द किया, तेज रफ्तार घोड़ा लेके दौड़ता हुआ पहुंचा मदीने। रास्ते में सोचता रहा कि क्या करे, तीर तो कमान से निकल चुका है, चलो भागते चोर की लंगोटी से ही। क्या किया? गया जनाबे अब्बास के पास, पैगंबर के चचा के पास, और जाके क्या कहा? खिलाफत या तो बनु उमैया का हक है या बनु हाशिम का हक है। ये बनु तईम के पस्त कबीले का फलां फर्द कब इस लायक था कि वो खलीफा बने। का फिर क्या करें? का बनु हाशिम में अहल अफराद की कमी नहीं है, जिनमें से बरजस्ता तरीन अली इब्न अबी तालिब है। आप मेरे साथ जाओ, जाकर अली इब्न अबी तालिब से ये कहो कि आप मस्जिद नबवी में खड़े होकर एक मर्तबा ये ऐलान कर दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। मेरे पास 12,000 प्यादा और सवार हैं। मैं मदीने की गलियों को घोड़ा सवारों से और प्यादा लोगों से भर दूंगा। बस अली एक दफा ये कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। अब्बास खुश हुए कि कोई तो है इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर रहा है। दोनों गए मस्जिद नबवी में, पैगंबर की कब्र के पास बैठकर अली इब्न अबी तालिब कुरान की तिलावत कर रहे थे। जैसे ये पैगाम दिया, ये अबू सुफियान ये कह रहा है, मौला मुत्तकिया ने कुरान बंद किया और
कार आलूद निगाहों से सरदार बनु उमैया की तरफ देखा और क्या फरमाया कि खिलाफत मेरा हक है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि तू अबू सुफियान मुसलमान कब से हो गया और तुझे किसने यह हक दिया कि तू मुसलमानों के उमूर में मुदाखलत करे? तू तो महदूर दम है। चूंकि तूने जाहिरी तौर पे कलिमा पढ़ लिया इसलिए हम मजबूर हैं कि तुम पर तलवार नहीं उठा सकते। अब वक्त नहीं है, यहां पर 5वां खुतबा है नाजुल बलागा का, जाके आप पढ़ लीजिए। मौला मुत्तकियान खड़े हुए ये तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, अय्युहन्ना सुक्कु अंबाजल फितन बिसुफुन नजा वज़उ तीजान लमुफाखरा व अर्रजु अन तरीकिल मुनाफरा हाज़माउन आजरुन व लुक़मतुन यौफ़ु बिहा आक़िलुहा। बहुत नूरानी खुतबा है ताकि आपको अली के सुकूत और खामोशी का फलसफा समझ में आए। इधर से ये मायूस हुआ और कहां पहुंचा? खलीफे वक्त के पास। कहा अच्छा, उसे डराया, धमकाया कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा, मेरी समाजी हैसियत, मेरी मुआशरती हैसियत, मेरे माल का, मेरी अफरादी कुव्वत का, ये हुकूमत छीन लूंगा। उसने कहा आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मगर क्या ये हुकूमत आपकी नहीं है? अगर हमारे पास हुकूमत है तो ये आप ही की हुकूमत है। इसके जो फवायद है, अम्वाल है, उसमें भी आप शरीक हैं, आपके बच्चों को भी इक्तिदार में शरीक करेंगे। जितना बैतुल माल पड़ा था उठा के सारे का सारा सरदार बनु उमैया को दे दिया उसका मुंह बंद करने के लिए कि ये ले जाइए, जब जंगे लड़ेंगे, फुतुहात होंगी, मजीद भी आपको दिया जाएगा, इक्तिदार में भी शरीक करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अंसार सकीफे बनी सादा में तफसीली बातें कि क्या क्या गुफ्तगू हुई, बिल आखिर वहां खामोश हुए। चूंकि बैत कर ली अब जुबान नहीं खोल सकते। बनु उमैया इनकी जमीन को खरीद लिया गया। अलबत्ता खरीदी वो चीज जाती है जो हो ही नहीं, तो फिर खरीदी कैसे जा सकती है? लेकिन कम से कम हमेशा के लिए उनकी जुबान बंद कर दी गई। पीछे बचे अली, असहाबे अली और बनु हाशिम। इनमें से कोई चला जाए सकीफे बनी सादा ना। मैंने चकवाल में किसी मकाम पर बयान किया था कि अली मजबूर हैं, अली तलवार नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? तफसीलात हैं, 1 घंटे का कम से कम वक्त चाहिए जिसमें मैं ये बयान कर सकूं। लेकिन अब एक जुमला कह रहा हूं, इसी को काफी समझिए। क्यों नहीं उठा सकते? अली इमाम है और इमाम का पहला और आखिरी फरीजा दीन का तहफ्फुज है, दीन की बका है। अगर तलवार को नियाम से निकाल के दीन बचता है तो कुश्तों के पुश्ते लग जाएंगे, लाशों के अंबार लग जाएंगे। लेकिन अगर तलवार को नियाम में रख के दीन बचता है तो फिर अली के घर को आग लगा दी जाए, अली की गुलू अथर में रस्सी डाल दी जाए, अली तलवार नहीं उठा सकते। इमाम है, दीन के मुहाफिज है, दीन को बचाना है। वरना आज इस्लाम का कहीं पे नामो निशान ना होता अगर उस दिन अली तलवार उठा लेते ना। अब बताइए, मैंने सुकूत अली और अली के तलवार ना उठाने को फिर कभी अर्ज करूंगा, बस मैं इससे कम तमहीद नहीं बना सकता था। बस अब एक सवाल करने लगा हूं, जब अंसार भी खामोश है, जब बैत कर ली तो क्या बात करें? जब बनु उमैया भी खामोश है, जब मुहाजिरीन भी कुछ नहीं कह सकते, बैत कर ली, जब अली तलवार नहीं उठा सकते, अगर अली नहीं उठा सकते बनु हाशिम भी नहीं उठा सकते, अली के साथी भी नहीं उठा सकते। अब आप मुझे बताएं फिर हकीकत, वो पैगाम विलायत जिसका ऐलान गदीर में किया गया, वो ऐलान जिससे दीन मुकम्मल हुआ था, जिससे नेमत तमाम हुई थी, जिससे अल्लाह राजी हुआ था, जिससे काफिर मायूस हुआ था, जिस ऐलान के करने पर रसूल की रिसालत मौकूफ थी, वो निजाम विलायत जो जमानत है सारे अंबिया की मेहनतों के तहफ्फुज की, वो निजाम विलायत महाराज खतर में है। इस खामोशी में, इस सुकूत में, इस सन्नाटे में कौन है जो पैगाम विलायत कयामत तक आने वाली नस्लों तक पहुंचाए? कौन है जो पैगाम गदीर को कयामत तक आने वाले इंसानों तक पहुंचाए? कोई नहीं है सिवाय फातिमा ज़हरा के। इसलिए सैयदा घर से उठी हैं और किस तरह से निजाम विलायत का दिफा किया। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अगर आज से 1400 साल पहले फातिमा ज़हरा घर से बाहर ना आई होती,
आज पूरी दुनिया में कहीं पर अली का नाम ना होता, कोई भी अली को ना जानता होता, ना आप में से कोई यहां पे बैठा होता। क्योंकि ये फातिमा चंद दरख्तों के लिए, फदक के लिए, ठीक है फदक बहुत बड़ा करिया था, बागात का मजमुआ था, लेकिन वो बीबी जो मालिक की जन्नत है, मालिक की कौसर है, मालिक की कायनात है, क्या वो सिर्फ फदक के लिए जाएंगी? हजारों अजनबियों के सामने यूं तारुफ करवाएंगे कि जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता पहचान ले, मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा हूं। इल्मू अन्नी फातिमा तो बिन्ते नबीयकुम। फदक मजबूरी नहीं है, कयामत तक आने वाली नस्लों को मोमिन बनाना ये फातिमा की मजबूरी है। और तागूत और बातिल के चेहरे से नकाब को उलटना ये फातिमा की मजबूरी है कि अगर फातिमा ये काम ना करे तो कोई भी दूसरा ये काम अंजाम नहीं दे सकता। और मेरे अजीजों, फातिमा ज़हरा ने ये काम किया है, अगरचे कि खुद इस रास्ते में कुर्बान हो गई, अगरचे कि खुद इस रास्ते में फातिमा ज़हरा का घर जल गया, हुर्मत पामाल हुई, लेकिन किस तरह से फातिमा? अजीब है। 2 रबीउल अव्वल को सैयदा दरबार जाती है, दरबार गई, वो खुतबा दिया। पहले तो बीबी का जाना अजीब है। देखिए, बीबी के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, अभी तक किसी ने बंद नहीं किया। अगर बीबी यहां से जाए तो सिर्फ 1 कदम का फासला है, कदम रखे मस्जिद पहुंच जाए, लेकिन ना, इस दरवाजे से नहीं गई, बल्कि मरकजी दरवाजे से गई, गलियों से गुजर कर। वो बीबी जो ये चाहती थी कि किसी को ना पता चले, पैगंबर ने खुद पूछा सैयदा से, फातिमा बताएं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या जवाब दिया? बाबा सिर्फ एक ख्वाहिश है कि कोई नामहरम मुझे ना देखे और ना ही मैं किसी नामहरम को देखूं। ये फातिमा की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और अल्लाह की मशीयत क्या है? कंजुल उम्माल बरादरान अहले तसन्नुन की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि कयामत के दिन जब फातिमा ज़हरा मैदान माशर में दाखिल होंगी, खुदा क्या फरमाएगा? या अहला माशर नक्किसू रूसकुम, सरों को झुकाओ, वगुफ्फू अब्सारकुम, आंखों को बंद कर लो। क्यों? इसलिए कि फातिमा ज़हरा मैदान माशर में आ रही है, यानी अल्लाह को गवारा नहीं कि कोई नबी भी आंख उठाकर फातिमा की तरफ देखे। ये खुदा की मशीयत है। और फातिमा की मशीयत क्या है? कि कोई ना हमारा मुझे ना देखे। आज क्यों घर से बाहर जा रही हैं और मरकजी दरवाजे से जा रही हैं? यहां तक कि इब्ने खलदून जैसे मुतअस्सिब मुअर्रिख ने लिखा है कि फातिमा जब जा रही हैं दरबार की तरफ तो आपके चलने का अंदाज हू बहू रिसालत माआब के जैसे था। या तो फातिमा चलती ऐसे थी या आज ये अंदाज इख्तियार किया। क्यों? ताकि एक एक कदम पर ज़मीर इंसानी पर दस्तक दे सके। 2 बेटे हसन हुसैन, 1 साल का फर्क है, दोनों को साथ लेके जाए या दोनों को घर में छोड़ जाए? एक को साथ लेके गई, एक को घर में छोड़ा। हसन को घर में छोड़ा, हुसैन को साथ लेके गई। क्या अंदाज है जिहाद फातिमा का? क्यों हुसैन को साथ लेके गई है फातिमा? कि जिस हुसैन के आने पर वारिस हदीस रसूलुल्लाह हदीस के बयान को छोड़ देते थे और मिंबर से नीचे आ जाते थे, आज उस हुसैन की मौजूदगी में मेरे बाबा की मसनद पर बैठने वाला किसी झूठी हदीस का सहारा न ले। 2 बेटियां हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, या दोनों को ले जाए या दोनों को छोड़ जाए। एक बेटी को घर में छोड़ा, एक को साथ लेके गई। उम्मे कुलसूम को घर में छोड़ा, ज़ैनब को साथ लेके गई। क्यों? जिस बीबी ने 61 हिजरी की करबला में खामोश रहना था उसे घर में छोड़ा, और जिस बीबी ने 61 हिजरी की करबला में इसी तरह से तागूत और बातिल को बेनकाब करना था उससे सैयदा साथ लेके गई ताकि ज़ैनब सीख लें कि बातिल के चेहरे से नकाब को कैसे उल्टा जाता है। पता था आज मुझे कोई बैठने के लिए जगह नहीं देगा, और एक खातून का इतने घंटे खड़े होकर खुतबा देना नामारमों के दरमियान कितना मुश्किल होता है, वो भी फातिमा ज़हरा के लिए।
निशिस्त का इंतजाम कर सकती थी लेकिन बिलकस्त नहीं किया। क्यों? इसलिए ताकि खड़े होकर खुतबा दें और कयामत तक के लिए ज़मीर इंसानी पर दस्तक दे सकें कि जिसके आने पर रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, वो खड़ी रहे और सारा दरबार बैठा रहे। बस मेरे से फिर खुतबा दिया, गुफ्तगू की, यहां तक कि बीबी निसाब शहादत मुकम्मल कर सकती थी। इस बात को मैं फिर कभी बयान करूंगा, वक्त बहुत गुजर गया। ऐसा खुतबा दिया कि जब बीबी पहुंची थी तो लोग हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, लेकिन जब पलटी, इतना बड़ा खुतबा था, 63 आयात पढ़ी हैं सैयदा ने अपने खुतबे में। जो खुतबा खवातीन को दिया, मुहाजिरीन और अंसार की खवातीन को, उसमें 7 आयतें। जो खुतबा दरबार में पढ़ा, इसमें 63 आयतें। खुतबा दिया, इतना बड़ा खुतबा था, इतना अजीम खुतबा था। ऐसा इस्तिदलाल किया कि हाकिम वक्त के पास कोई जवाब नहीं बचा था। यहां तक कि मुसलमानों के सर झुके हुए थे, सिसकियां ले लेके रो रहे थे। अब बीबी पलटी है और क्या किया बीबी ने? आखिरी दिन तक, पैगंबर की वफात के 75 या 95 दिन, चूंकि 2 रिवायतें, एक 13 जमादियुल अव्वल, एक 3 जमादियुल सानी, या 75 दिन जिंदा रही या 95 दिन। बीबी ने इन 95 दिनों में क्या किया है? कदम कदम पर एक एक दिन निजाम विलायत के तहफ्फुज के लिए वक्फ कर दिया। जनाब हमजा की कब्र पर गई, बस 2 जुमले अर्ज करो। गई, बैठकर गिरिया कर रही है और कह रही है, ऐसे ये तो शुहदा हमजा, ऐ काश आप जिंदा होते तो हक इस तरह से पामाल ना होता। महबूब इब्ने लबीब अपनी बीवी के साथ जा रहा था, रसूलुल्लाह का सहाबी। इसने अपनी बीवी से कहा, मुझे लग रहा है कि फातिमा ज़हरा हमजा की कब्र पे बैठी हैं, जाके पूछो। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले बीबी दरबार गई थी अली के हक के लिए, जाके पूछो क्या खिलाफत वाकईन अली का हक था? ये खातून गई, बीबी ने फरमाया, मगर कुछ शक है। इसने दोबारा कहा, जाओ जाके पूछो, अगर खिलाफत अली का हक है तो दलील क्या है खिलाफत पर, अली के हक पर? बीबी ने फरमाया, अनसी तुमुल गदीर, क्या तुमने गदीर को भुला दिया, फरामोश कर दिया? फिर इसने बीबी से कहा कि कहो फातिमा से कि अगर खिलाफत अली का हक है और गदीर अली की खिलाफत पर दलील है तो अली खुद क्यों नहीं गए? आप खातून थी, आप क्यों गई? एक मर्तबा बीबी के चेहरे पे जलाल आया, गरज के फरमाया, क्या तुमने रसूल इस्लाम की जुबान से ये नहीं सुना था कि अली की मिसाल इस उम्मत में मिसले काबा है? काबा कभी भी लोगों का तवाफ नहीं करता, लोगों पर वाजिब है कि वो काबे का तवाफ करें। अली ऐसा इमाम नहीं है जो लोगों के पीछे दौड़े जाए कि मुझे मानो, मैं तुम्हारा खलीफा हूं, मैं तुम्हारा हाकिम हूं। अली को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अली की जरूरत है। कदम कदम पर अली का दिफा किया। और मैं अर्ज करूं, बस कहां तक बयान करूं, वक्त नहीं है। एक जुमला कहता हूं और बात खत्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि बीबी दरबार ना जाती, बीबी खुतबा ना देती, बीबी इस्तिदलाल ना करती, कुछ ना करती। जो एक काम बीबी ने किया है, वो एक काम कयामत तक के लिए एक बाज़मीर इंसान की हिदायत के लिए काफी है। क्या काम किया फातिमा ने, मैं हैरान होता हूं। जब 2 अफराद ने अली से इजाजत मांगी, इजाजत है कि हम इयादत करें, जाके नबी ज़ादी से मुआफी मांगे। मैं पहले सोचता था अली ने क्यों इजाजत दे दी, फिर यह राज समझ में आया कि ना, मासूमीन की मशीयत में वहदत है। अली इजाजत ना देते तो फातिमा का जिहाद अधूरा रह जाता। इसलिए कि फातिमा ने जो काम किया है, ये एक काम हिदायत इंसानी के लिए काफी है। 2 अफराद गए, सबसे पहले जाके सलाम किया। बताइए, क्या बीबी ने उनके सलाम का जवाब दिया? ये क्या किया बीबी ने? घर जाइएगा और इसे सोचते हुए जाइएगा। ये सलाम क्या है? सलाम करना सुन्नत है, मुस्तहब है, और जवाब देना वाजिब है। वाजिब, ये बात समझें ताकि बच्चों को भी पता चल जाए कि सैयदा ज़हरा ने क्या किया है, किस तरह से बातिल के चेहरे से नकाब को उल्टा है। सलाम करना मुस्तहब,
जवाब देना वाजिब है। और अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई सलाम करे, अब जवाब देंगे? नहीं देंगे, अभी भी वाजिब है। हालत नमाज में भी सलाम का जवाब देना वाजिब है। ये एक बात पहुंच गई है। अब दूसरी बात बता दीजिए कि मासूम किसे कहते हैं? आप जब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मासूम 14 हैं, इनके नाम बताते हैं, बीच में सैयदा का नाम है या नहीं है? और बच्चा पलट के पूछे कि बताओ बाबा मासूम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताते हैं? मासूम कौन होता है? जो कोई गुनाह न करे, जो कोई गुनाहों से, जो पाक है गुनाहों से। बच्चा पूछे ये गुनाह क्या होता है, तो आप कैसे बताते हैं? गुनाह किसी भी हराम काम को अंजाम देना या किसी भी वाजिब काम को छोड़ना, ये गुनाह है। अगर कोई जिंदगी में एक बार शराब पी ले, मासूम रहेगा? एक दफा जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मासूम रहेगा? अगर हराम का इर्तिकाब किया तब भी मासूम नहीं है। अगर वाजिब को छोड़ा फिर भी मासूम नहीं है। अब बताएं, सलाम करना सुन्नत है, मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। अगर कोई वाजिब को छोड़ दे, मासूम रहेगा? नहीं रहेगा। और सैयदा कौन है? इमाम अहले सुन्नत फखरुद्दीन राजी साहिब तफसीर कबीर, कहा कि अंबिया की इस्मत में शक व शुबा की गुंजाइश है। इस्मत फातिमा हर तरह के शक व रैब से बालातर है। फिर कहा कि अंबिया की इस्मत में तर्क औला की गुंजाइश है। इस्मत फातिमा ज़हरा में तर्क औला की गुंजाइश भी नहीं है। अब सलाम करना सुन्नत समझे सैयदा ने क्या किया, और जवाब देना वाजिब है। और तर्क वाजिब खिलाफ इस्मत है। लेकिन एक बात जहनों में रहे कि सलाम का जवाब सिर्फ मुसलमान को देना वाजिब होता है। अगर काफिर सलाम करे तो इसे सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। अब समझिएगा कि बीबी ने बातिल के चेहरे से किस तरह से नकाब को उल्टा है और किस तरह से कयामत तक आने वाली इंसानियत की हिदायत और रहबरी का फरीजा सर अंजाम दिया कि जब आने वालों ने आके सलाम किया तो बीबी ने जवाब दिया या नहीं दिया, मुझे नहीं पता। जाके हदीस की और तारीख की किताबों को देख लीजिए। अगर फातिमा ने जवाब नहीं दिया तो फातिमा ने सलाम का जवाब ना देकर कयामत तक के लिए ऐलान किया कि ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, या तो मुझे मासूमा ना समझना, और अगर मुझे मासूमा समझते हो तो मैं जिनके सलाम का जवाब नहीं दे रही हूं इन्हें कभी मुसलमान ना समझना, इन्हें कभी मुसलमान ना समझना। किस तरह से हक का दिफा किया। ये काम किए फातिमा ने, इसलिए दुश्मन मजबूर हुआ कि अब इस शम्ए हिदायत को खामोश कर दे, इस चराग हिदायत को गुल कर दे। वरना अगर बीबी कुछ दिन और जिंदा रह जाती, इसी तरह से लोगों के जमीरों को झंझोड़ती रहती, तो फिर कोई किसी दूसरे को मसनद पे न बैठने देता। इसलिए क्या किया गया। अब मैं कौन सी रिवायत पढ़ूं? जी चाहता है वो रिवायत अर्ज करूं आपकी खिदमत में जिसे शेख अब्बास कुम्मी ने बैतुल अहजान में लिखा है कि खुद कातिल ने अपने कलम से गवाही दी है। जिसने दरे फातिमा पर आग लगाई खुद गवाही दी है। क्या किया? जब करबला के बाद 64 हिजरी में, 3 से 4 मिनट लूंगा आपके और बात तमाम कर रहा हूं। 64 हिजरी में जब एक शख्सियत का बेटा मदीने से कुछ साथियों के साथ गया यजीद के पास, कहा कि तूने हुसैन को कत्ल किया, हुसैन के बेटों को कत्ल किया, कोई बात नहीं। तूने हुसैन के भतीजों को और भाइयों को भी कत्ल किया, कोई बात नहीं। तूने हुसैन के साथियों को कत्ल कर दिया, लेकिन तूने जो एक काम किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यजीद ने पूछा कौन सा काम? कहा ये जो तू नबी की बेटियों को और नवासियों को नंगे सर दरबारों में घुमाता रहा, नंगे सर बाजारों में लेके आया, फिर अपने दरबार में गैर मुस्लिमों के सामने उन्हें बगैर मकना और चादर के लेके आया, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। यजीद ने सुना, इसे गुस्सा आया।
कि कोई भी शख्स ये बात मुझसे कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि तू ये बात मुझसे कहे। कि क्यों, मैं क्यों नहीं कह सकता? यजीद उठा, करीब में लकड़ी का एक संदूक था, इसने लकड़ी के संदूक में से एक खत निकाला। कैसे पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा कि तू यह हक क्यों नहीं रखता। तो क्या लिखा है इस खत में? तो ये खत तुम्हारे बाप ने मदीने से मेरे बाप मुआविया को तहरीर किया था कि हमने कैसे फातिमा के घर पे हमला किया। लिखा कि पहले मैंने अपने गुलाम को भेजा उनफुस को दर फातिमा पर कि जाके अली को बुला के लाए और अली आके दरबार में बैअत करे, लेकिन न अली आए न फातिमा, बल्कि अली के घर की कनीज फिजा आई दरवाजे पे और कहा कि मेरे आका अली जमे कुरान में मसरूफ हैं, वो नहीं आ सकते। मुझे वापस कर दिया, मेरे गुलाम को वापस किया। फिर मैंने चंद अफराद को भेजा और उनसे मैंने कहा कि जाके धमकाओ और अली को लेके आओ, लेकिन फिर भी अली को नहीं लाया गया। अब की दफा फातिमा आई थी और उन अफराद को वापस भेजा। जब दूसरी दफा भी अली नहीं आए तो मैंने 50 अफराद को अपने साथ लिया और गुस्से के आलम में लकड़ियां, डंडे, तलवारें लेकर फातिमा के घर की तरफ चल पड़ा। मैंने जाके दस्तक दी, अली दरवाजे की तरफ आना चाह रहे थे या अली से पहले फातिमा आ गई। मेरे अजीजों, यहां बीबी अली बढ़ चुके थे दरवाजे के करीब, लेकिन सैयदा ने दस्ते अदब जोड़ दिए थे कि अली अब फाते खैबर है, अब फाते खंदक है, आपने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, इजाजत दें आज मदीने का महाज आपकी कनीज फातिमा तो ज़ारा तय करे। और जो दूसरा जुमला कहा था बीबी ने, कहा कि जब तक मेरे बाबा मोहम्मद और रसूलुल्लाह जिंदा रहे उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई। क्यों? इसलिए कि वो हुज्जत खुदा थे, आपने हमेशा उनका दिफा किया। इस वक्त रूए जमीन पर हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए अली आप अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे। आज फातिमा तो ज़हरा आपका दिफा करेगी। कहा कि मैंने दरवाजे को दस्तक दी, फातिमा ने कहा ना अली नहीं आ सकते। गुफ्तगू हुई, बहुत देर तक बात होती रही, यहां तक कि मैंने धमकी दी कि मैं घर को आग लगा दूंगा। कहा ये घर जिसमें फातिमा रहती है, इस घर को आग लगाओगे? कहा वह इन अगरचे रहती है तब भी आग लगाऊंगा। कहा मैंने दर फातिमा को आग लगाई और हम मिलकर फातिमा के दरवाजे को धक्का दे रहे थे और दूसरी तरफ से फातिमा अपने दरवाजे का दिफा कर रही थी, लेकिन चूंकि हम ज्यादा अफराद थे, बिल आखिर दरवाजा गिरा और फातिमा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान आ गई। और उस वक्त फातिमा की आवाज बुलंद हुई, फिजा मेरी तरफ बढ़ो कि मेरा मोहसिन शहीद हो चुका है। और फिर कहा कि मैं अली के घर में दाखिल हुआ, अली की तरफ बढ़ना चाह रहा था ताकि अली को बैत के लिए मस्जिद लेके चले, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि फातिमा ज़हरा किस तरह से इस हालत में, जबकि पहलू शिकस्ता है, जबकि हाथ जख्मी है, फातिमा दरवाजे के नीचे से खुद निकली और मेरे और अली के दरमियान आके खड़ी हो गई, हाइल हो गई और कहा अली, कहा ए आने वाले, मैं कभी तुझे अली तक नहीं जाने दूंगी, मैं कभी तुझे अली तक नहीं जाने दूंगी। एक मर्तबा मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में तू कभी नहीं जा पाएगा अली तक। कहा कि मैंने जब फातिमा की गुफ्तगू सुनी, एक मर्तबा दिल में आया कि वापस पलट जाऊं, मुझे तरस आया फातिमा पर, लेकिन फिर मेरे दिल में अली की दुश्मनी गालिब आ गई। मैंने कहा ए फातिमा हट जाओ वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। यहां तक कि फातिमा ने कहा नहीं हटूंगी। का एक मर्तबा मैंने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और पूरी ताकत से मैंने तमाचा फातिमा के रुखसार पर मारा। फातिमा जमीन पर गिरी